नारी है, जय भारत की नारी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जॉब नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। जॉब नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। जॉब नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में देश भर के डॉक्टरों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह कानपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी, लेकिन दोपहर बाद से ये लोग काम पर लौट गए। इसके बाद गुरुवार शाम को फिर से रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, जो शुक्रवार को भी जारी है। डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी का काम चलता रहेगा, लेकिन ओपीडी में कोई भी रेजिडेंट सेवा नहीं देगा। साथ ही उन्होंने वी वांट जस्टिस, हत्यारों को फांसी दो के नारे के साथ गेट नंबर 1 बंद कर दिया। कोलकाता में जो हादसा हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ, उसी के संबंध में हड़ताल की गई है। उसको न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। समाज को एक आईना दिखा रहे हैं हम लोग, ताकि किस समाज में हम लोग रह रहे हैं जहाँ लड़कियाँ अपने कार्यस्थल पे ही सुरक्षित नहीं है। जो डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। ये एक समाज एक बहुत ही गंदे समाज की निशानी है। कहीं ना कहीं ये करके यहाँ कानपुर में भी लोग मरीज जो है वो कहीं परेशान होंगे आपकी हड़ताल, तो क्या ये सही है? ये तो ठीक बात है कि मरीज को थोड़ी दिक्कत तो होगी, पर इमरजेंसी सुविधाएं हमारे अस्पताल में जारी हैं। सारे अस्पताल के भर्ती मरीजों की कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे इलाज में कोई कमी नहीं की जा रही है। कब तक करने वाले हैं? अभी तो कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कब तक ये हड़ताल रहेगी, पर जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती उस संबंध में कि इसके संबंध में कि किसी को गिरफ्तारी मिली है कि या फिर कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा में कुछ वृद्धि की कोई खबर नहीं आती, कोई स्टेटमेंट नहीं आता सरकार की तरफ से कि कुछ वृद्धि हुई है, या फिर क्या सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में कुछ नहीं आता, तब तक वो चलेगी। आपके प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, आश्वासन दिया होगा या रोक लगाने के लिए हड़ताल बंद करने के लिए कहा होगा, बात हुई आपकी उनसे? उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, पर या फिर मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, पर अभी तो यही है जो बता दें। रेजिडेंट डॉक्टर ने इमरजेंसी में अपनी सेवा दी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि वह ओपीडी की सेवा अब नहीं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उनका कहना है कि जिस तरह से सबूत को मिटाने का काम किया जा रहा है, उस पर भी पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के साथ अन्य जो भी आरोपी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को एक तरफ जहां प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीडी में कुछ रेजिडेंट अपने सीनियर के साथ काम भी कर रहे थे। हालांकि इमरजेंसी का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने कहा था कि जो ओपीडी में डॉक्टर की ड्यूटी है उन्हीं की इमरजेंसी में भी होती है। इमरजेंसी में जो डॉक्टर हैं वह हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन अब सभी डॉक्टर एक हो गए हैं, सभी ने एक साथ हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टरों ने कहा है कि इमरजेंसी से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। गुरुवार की रात रामा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने कोलकाता में हुए इस घटना के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला। वी वांट जस्टिस के नारों के बीच निकाले गए कैंडल मार्च में छात्रों ने मांग की कि बलात्कार के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, गुंडों पर कार्रवाई की जाए और सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर के शव पर बर्बरता के निशान मिले, इससे देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।